Hello viewers, welcome again to this YouTube channel English Origin। आज मैं आपको बहुत ही खास चीज बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत उपयोगी है, बहुत यूजफुल है और हर एक स्टेप पर और हर एक जरूरत में यह काम आने वाला है। आप किसी से कोई प्रश्न करते हैं तो क्या कहते हैं, कैसे कहेंगे, ये बात है। और इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज हम आपके लिए बड़ा स्पेशल चीज लेके आए हैं कि हिंदी वाक्य अगर है और वो प्रश्न है तो अंग्रेजी में उसको कैसे बनाएंगे। एक बात ये, दूसरी बात कि ये WH वर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। WH वर्ड टाइप का मतलब हुआ कि इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है, एक होता है यस नो टाइप, एक होता है WH वर्ड टाइप। यस नो टाइप को मैं आपको पिछले क्लास में बता दिया हूं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको जरूर देख लें फुल कंसेप्ट के लिए। और उसी का एक हिस्सा है WH वर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मेजरली दो भागों में बांटा गया, एक यस नो टाइप और एक WH वर्ड टाइप। तो WH वर्ड टाइप जो बनाएंगे तो इसमें भी फिर दो तरह से आपको बताएंगे, एक है रूल ए, रूल बी। तो रूल ए में हम चर्चा करने जा रहे हैं आज हिंदी के प्रश्नवाचक वाक्य को अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इन्हीं सब बातों की चर्चा करेंगे। चलिए तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। हियर इज डॉक्टर मुरलीधर मिश्रा वंस अगेन बिफोर यू फॉर WH वर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसको हम इसमें WH वर्ड टाइप क्वेश्चन में आपको एक और क्लास आपको हम लेंगे। आज हम चर्चा करेंगे रूल ए का। इसका रूल ए का, इसमें देखिए WH वर्ड कहते किसको हैं, इसको लोग कभी कभी WH टर्म भी कहते हैं। तो ये होता क्या है कि क्या, क्यों हिंदी में होता है, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, ये जितने भी इस तरह के शब्द हैं उसको WH वर्ड के श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इसका अंग्रेजी व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर, व्हाई ये सब लगता है, WH वर्ड लगता है। एक शब्द है वो है हाउ। हाउ को भी चूंकि इसी तरह से प्रोनाउंस होता है, इसीलिए हाउ को भी WH वर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ही इसको मानते हैं। तो चलिए आज हम इसको शुरू करते हैं। तो इसके पहले नियम हिंदी में अर्थ उसका जान लीजिए, क्या है WH वर्ड, कौन सब है। तो हमने मोटा मोटी आपको लिस्ट कर दिया है। इसी में और भी एडवर्ब वगैरह लग करके ये बड़ा भी हो सकता है, हाउ लॉन्ग हो सकता है, हाउ ओल्ड हो सकता है, हाउ डीप हो सकता है, ये सब बातें हो सकती है। तो चलिए यहाँ बता रहे हैं WH वर्ड टाइप ऑफ WH वर्ड कौन कौन है। तो व्हाट, एक शब्द आया व्हाट, इसमें देखिए शुरू में WH वर्ड है। इसका माने होता है क्या या किस, याद रखिएगा। हुज, यहाँ भी WH वर्ड है और इसका माने होता है किसका। यहाँ भी WH वर्ड है, इसका माने होता है किसे। हाउ मेनी, देखिए कितना। हाउ बने हो जाता है कितना भी और कैसा भी, प्रेजेंस पर देखना होगा। हु मने होता है कौन, और व्हेन होता है कब, वेयर होता है कहाँ, और एवं ये क्या होता है एक व्हाई, क्यों। इस तरह से हम देखते हैं। तो ये सब आपके ऐसे टर्म्स हुए जिसको WH वर्ड भी कहते हैं और WH टर्म्स भी कहते हैं। टर्म्स का माने ही वो होता है शब्द, ये WH शब्द हुए। तो सीधा सीधी समझिए, समझना आसान है आपको कि WH वर्ड है और जिसमें कि जो ऐसे शब्द जिसमें कि WH शुरू में लगा रहता है, ये जान गए। अब चलते हैं बनाने के लिए ऐसे वाक्य को जिसमें कि ये रहता है। और याद रखिए ये हमेशा वाक्य के बीच में रहता है। नोट हम यहाँ लिख देते हैं आपको, यह प्रायः वाक्य के बीच में रहता है। कहाँ रहता है, वाक्य के बीच में रहता है, शुरू में नहीं रहता है, बीच में रहता है। तो ये क्या होता है, जैसे कि तुम कब आओगे, तुम क्यों आओगे, तुम क्यों पढ़ते हो, तुम क्यों बीमार हो, ये सारा चीज जो है, तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ये सब बातें ये बीच में रहता है।
ये बात भी आप दिमाग में रखिए। तो अब चलते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। एक वाक्य लेते हैं हम, आप कहाँ जा रहे हैं। एक वाक्य को देखिए, इसका क्या रूल कहता है कि क्या क्यों आदि को हटा दें। तो इसमें क्या क्यों आदि कहाँ, ये सब हो गया WH वर्ड हो गया। हिंदी के ये इन शब्दों को उठा करके हम यहाँ ले आते हैं और उसका अंग्रेजी भी लिख लेते हैं तो फॉर कंफर्मेशन। तो कहाँ का अंग्रेजी हो गया, वेयर। अब चलते हैं, अब जो बचा आप जा रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस हम पहले बना लें। आप जा रहे हैं तो यू आर गोइंग। इसके पहला रूल हमारा ये था, पहला रूल में क्या था कि क्या क्यों आदि को हटा दिए थे तो हटा दिए। उसके बाद क्या कहते हैं, असर्टिव बनाना है, असर्टिव बना लिए, यू आर गोइंग, ये असर्टिव हो गया। अब क्या करेंगे, इसको ए बी को शुरू कर देंगे। ए बी को शुरू में कहाँ करते हैं, WH वर्ड में करते हैं, याद है ना। तो चलिए ए बी को हम शुरू कर देते हैं। तो ये आर हमारा ए बी है, इस आर को हम क्या किए, उठा करके शुरू में कर दिए। तो क्या हो जाएगा, आर यू गोइंग। यहां तक ठीक है। अब कहते हैं कि ए बी को शुरू में कर दें, हो गया। अब WH वर्ड को सबसे शुरू में कर दें। अब यहां लिखा हुआ था वेयर, इस वेयर को उठा करके हमने शुरू में कर दिया। क्या कर दिया, शुरू में कर दिया। तो वेयर आर यू गोइंग बन गया, और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है, और इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो आपका क्या बना अंग्रेजी, आप कहाँ जा रहे हैं का अंग्रेजी क्या बना, आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। कोई दिक्कत, इसको बनाए कैसे, तो जैसे सिंप्लीफिकेशन होता है मैथमेटिक्स में, सरलीकरण जिसको आप कहते हैं, सरल करो, हिसाब को बनाना है। ऐसे आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, उसको सिंप्लीफाई करके तोड़ तोड़ देते हैं। ब्रैकेट में है 2 + 3 + 4, तो सबको जोड़ देते हैं, उसका एक अंक लिख देते हैं, फिर दूसरे का होगा, फिर उसको घटा देते हैं। मैंने इस तरह से मैथमेटिकली इसको समझिए। और मैं यहाँ रेफर करता हूँ कि मैंने जो हायर इंग्लिश ग्रामर लिखी है, उस ग्रामर का भी नाम है मैथमेटिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, अर्थात ये मैथमेटिकली हम पढ़ाते हैं। यहाँ देखिए क्या हुआ, कैसे मैथमेटिकली पढ़ाए। तो आप कहाँ जा रहे हैं, डायरेक्ट बनाने देंगे तो आपको कुछ से कुछ बना देंगे। इसको क्या कीजिए, आप क्या क्यों को हटा दीजिए, वेयर लिख दिए। क्या बच्चा, आप जा रहे हैं, फट से बना लीजिए, यू आर गोइंग। अब क्या करेंगे, ए बी को शुरू में कर दीजिए। ये चारों स्टेप को बढ़िया से फॉलो करके रखिए। ये चारों स्टेप जो है आपका एकदम अच्छी तरह से फॉलो करके रखिए, ठीक है। इसको क्या करना है आपको, ए बी को शुरू कर दिया, आर यू गोइंग। अब क्या करेंगे, सबसे शुरू में WH वर्ड लगा दिया, वेयर आर यू गोइंग। कोई कंफ्यूजन नहीं, कभी गलत नहीं होगा। अगर आप इस नियम से बनाएंगे तो WH वर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका कभी हिंदी से अंग्रेजी बनाने में कभी गलत हो ही नहीं सकता है। हाँ, आप जैसे जंप करेंगे, क्यों, हम तो समझ रहे हैं असर्टिव यही होगा, ये भी यही होगा, ऐसे कर देते, फट से गलत हो जाएगा। जहां आप हड़बड़ी किए कि गड़बड़ी हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है आपको, फिर से समझ लीजिए, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ को हटा दिए, आप जा रहे हैं, यू आर गोइंग, ए बी को शुरू कर दिया, आर यू गोइंग, सबसे शुरू में WH वर्ड लगा दिए, वेयर आर यू गोइंग। करेक्ट हो गया, करेक्ट। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं, फिर क्या क्यों आ गया, और ये बीच में है, ध्यान दीजिए आप। तो क्या क्यों को उठा करके हम फटाक से यहाँ ले आएंगे लास्ट में, और उसका अंग्रेजी लिख दिए व्हाई। क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, व्हाई। अब देखिए, अभी हट गया। तो आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, वेरी सिंपल टू सॉल्व बनाएंगे आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, यू रीड, क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश। बन गया आपका वाक्य, इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ये जैसे आप बनाएंगे, फट से क्या करेंगे आप कि दूसरा रो स्टेप पर चले जाएंगे। तीसरा ए बी को शुरू करें, दूसरा हो गया, तीसरा हम जाएंगे, ए बी को शुरू करेंगे। ए बी इसमें नहीं है, ध्यान दीजिए आप, यहाँ ए बी नहीं है। लेकिन आपको नियम पिछले क्लास में मैं बता चुका हूं कि ए बी को ही शुरू में करना है। मेन वर्ब कभी शुरू में नहीं होता, एक्सिलेटरी वर्ब सहायक क्रिया को ही शुरू में लाना है। अगर सहायक क्रिया न रहे तो पिछले क्लास में हमने नियम बताया था आपको कि डू डज डिड से बनाते हैं। डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में, डिड पास्ट इंडेफिनिट में। देखिए यहाँ रीड V1 है तो हम यहाँ डू लगा दिए, ए बी निकल गया। अब उतार दीजिए, डू यू रीड इंग्लिश, डू यू रीड इंग्लिश, हो गया, डू यू रीड इंग्लिश, एकदम बढ़िया से। अब क्या करना है, फट से
WH वर्ड को सबसे शुरू में लगा दीजिए, ये इसको उठा करके एकदम शुरू में लगा दीजिए, व्हाई डू यू रीड इंग्लिश, बन गया आपका। कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। अब इसमें देखिए आप कि हम किस तरह से इसको सरल किए हैं, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अंग्रेजी से अंग्रेजी बनाने के जो नियम है वो अलग तरह के हैं, ये हम अलग बताएंगे। यहाँ से यहाँ तक बहुत छोटा सा रूल है, लेकिन आपको बहुत एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, इसको रटना फटना नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, WH वर्ड जिसे क्या क्यों क्यों आदि कहाँ रहता है, इस सबको हटा दीजिए अगर है तो। उसके बाद क्या करना है, एसर्टिव बना लीजिए, जो बचा उसको जैसे हटाएंगे आप तो जो बाकी बचा हिंदी उसका अंग्रेजी बना लीजिए, टेंस पर बना लीजिए, एसर्टिव सेंटेंस आराम से बन जाएगा। एसर्टिव जैसे बना आप एकदम बादशाह हो गए। फट से क्या करना है, AB को शुरू करना है। AB कैसे शुरू करेंगे, अगर AB है तो उसको शुरू कर देंगे, नहीं है तो डू डज या डिड लगा देंगे। पास्ट रहेगा तो डिड, प्रेजेंट रहेगा तो डू या डज। इस तरह से आप AB को शुरू कर दिए और अंत में आप आंख बंद करके WH वर्ड को उठा करके रख दीजिए, हो गया काम। कोई परेशानी नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। मैं आपको आज याद दिला रहा हूं कि हमने ऐसे ढेरों शिक्षक से संपर्क किया, बहुतों के हम क्या कहते हैं मेथोडोलॉजी को देखा, पेडागोजी को देखा, तो हमने पाया कि वो लोग WH वर्ड को बहुत लंबा चौड़ा करके पढ़ाते हैं, ढेरों क्लास लेते हैं, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना खाली WH वर्ड पढ़ाते हैं। आज जाइएगा तो क्या व्हाट के बारे में पढ़ा देगा, कल जाइएगा तो आपको व्हिच के बारे में पढ़ा देगा, परसों जाइएगा तो व्हेन के बारे में पढ़ा देगा। इस तरह से अनावश्यक इसको लंबा कर देता है। मेरा छोटा सा रूल है, आप एकदम जो भी बात आप अंग्रेजी में बोलते हैं, स्पोकन में भी उतना ही जरूरी है, रिटन में भी जरूरी है, बोलेंगे आप कहाँ जा रहे हो तो पूरे दिमाग में आप ले आइए कि हमको क्या करना है, कहाँ को हटा देना है। आप जा रहे हो, यू आर गोइंग, आर यू गोइंग और वेयर आर यू गोइंग। अब इसी को जब आप रिपीटेडली जब करेंगे, आप इसका थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, तो एक रिफ्लेक्स मोशन तैयार होता है कि आपको हिंदी आते जाएगा, अंग्रेजी आते जाएगा, हिंदी आते जाएगा, अंग्रेजी आते जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो ये हैबिट हो जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं साइकिल चलाना कि ब्रेक लेना है, घंटी बजाना है, पैर लगाना है, ये सब चीजें। और धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कब आप ब्रेक ले लेते हैं, कब घंटी बजा देते हैं, कब पैर लगा देते हैं, आपको याद भी नहीं रहता है। इस तरह से आप क्या करेंगे कि फटाक से हिंदी को फटाक से आप अंग्रेजी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक स्ट्रक्चर हमने दिया है, ये स्ट्रक्चर पर अब हम आते हैं। आप हमारे इसी नियम को फॉलो करें, स्ट्रक्चर को बाद में वेरिफिकेशन के लिए रखें। ये क्या है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या होता है कि वेदर माई सेंटेंस इज करेक्ट और नॉट, इसको वेरीफाई करना है। बट द प्रोसेस इज दिस, प्रोसेस यही है, इसी तरह से बनाना है। वेरिफिकेशन में क्या करना है, प्रत्येक WH वर्ड क्वेश्चन के शुरू में WH वर्ड ही रहेगा, उसके बाद सहायक क्रिया अवश्य रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद मेन वर्ब रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा और अंत में क्वेश्चन मार्क रहेगा। एकदम याद रखिए, यहाँ हर हालत में एक क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, देख रहे हैं ना। इस तरह से आप, तो कहने का मतलब कि स्ट्रक्चर से आप खाली हेल्प लेंगे। आप इकट्ठे स्ट्रक्चर पर बैठाइएगा, जैसे लोग स्ट्रक्चर पर पढ़ाते हैं तो वहाँ गलतियां होने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और वो गलतियां होती ही रहती है। इसलिए आप इस नियम को फॉलो करके देखिए, यू विल, आई डू बिलीव यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ इट, without any hesitation, without any problem, without any tension. You can solve the problems of making WH word question from assertive sentence in Hindi. From Hindi to English कैसे बनाते हैं वही आज हम बताएं। Wish you all the best. Thank you very much. अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा तो एक लाइक भी दे दीजिए, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो शेयर भी कर दीजिए। कमेंट कीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू रिपीटेडली। आप कमेंट करेंगे, मेरा हौसला अफजाई होगा। दूसरा चीज, अगर आप सब्सक्राइब, अगर नए आप इसमें पहली बार देख रहे हैं वीडियो और आपको जरूर पसंद आया होगा, और इससे भी अच्छी चीजें आपको हम बड़े सरल शब्दों में बड़े से बड़े चीज को हम सॉल्व कर दिए हैं। हमने अपने 40 साल के जीवन में अंग्रेजी को सिंप्लीफाई कर दिया, सरल कर दिया है। आप देखेंगे कि आपको कितना फायदा होता है, आप भूल जाएंगे दूसरे चैनल्स को देखने के लिए। जरा सा पेशेंस के साथ इसको देखिए, अच्छी अच्छी चीजें मिलेगी। तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और निश्चित रूप से आप कमेंट कीजिए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।